मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो 72 कुर्बानियाँ दी, उनकी याद में हमने इस कैंडल मार्च का आयोजन किया है या इंतज़ाम किया है। इस कैंडल मार्च का मेन मकसद है, मेन एम है पीस, शांति और अमन। और आज जो आप देख रहे हैं ये कैंडल मार्च, जिसमें हम सारे लोग ब्लैक कपड़ों में यहाँ जमा हुए हैं, ये किसी एक मज़हब के नहीं है, बल्कि इसमें तमाम हिंदुस्तान के जितने भी मज़हब हैं उस तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम मसलक के लोग हैं। और ये कुर्बानी इतनी अजीम कुर्बानी, इतनी इम्पोर्टेंट कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है कि इसको सिर्फ शिया मुस्लिम ही नहीं मानते, बल्कि तमाम मज़हब के लोग इसको रेस्पेक्ट देते हैं, इसका मान करते हैं। और जो एम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसके उसूलों पर चलना पसंद करते हैं। इवन हमारे यहाँ जितने नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जिसमें स्वामी शंकराचार्य हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और इसके अलावा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनकी सेइंग जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो मायने रखती हैं। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि इफ़ इंडिया वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री, इट मस्ट फॉलो इन द स्टेप ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यानी अगर हिंदुस्तान चाहता है एक सक्सेसफुल कंट्री बनना, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पद चिन्हों पर अमल करे, उनके नक्शे कदम पर अमल चले। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि मैं सलाम करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ईसार और उनकी कुर्बानी को, कि उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने प्यास और मौत को गले लगाया, लेकिन यजीद के सामने उन्हें नहीं टेके। इवन महात्मा गांधी ने ये तक भी कहा था कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे 72 लोग होते तो मैं 24 आवर्स में हिंदुस्तान को आज़ाद करा देता। मतलब ये इतनी अजीम कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है कि जिसके तमाम नॉन मुस्लिम, नॉट शिया, नॉट मुसलमान, बल्कि हर फ़िरक़े का स्कॉलर जो है वो इसको एक अजीम मानता है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। अब ये रहा कैंडल मार्च, कि हम लोग कैंडल मार्च क्यों निकालते हैं? इसलिए कि ये कैंडल या ये रोशनी जो है, ये जहालत के अंधकार को समाप्त करती है और एजुकेशन, नॉलेज, इल्म की रोशनी को सामने लाती है। जब तक रोशनी नहीं होगी तब तक हमारे जहनों पर जो जहालत का पर्दा पड़ा हुआ है वो ख़त्म नहीं होगा। हमें अगर किसी चीज़ को देखना है, समझना है, जानना है, तो हमें इल्म की रोशनी को, एजुकेशन की रोशनी को बढ़ाना होगा। हमारी कैंडल मार्च का सिर्फ यही मकसद है कि हम जहालत के अंधेरे को ख़त्म करें, इल्म की रोशनी को लाएँ, ताकि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एम सारी दुनिया में आम हो। और यही वजह है कि आज जो उनका एम था, जो उनका मकसद था, उन्होंने हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि आज की सियासत, आज की पॉलिटिक्स, आज की सोसाइटी अगर उनके उसूलों पर चले तो उसी तरह हिंसा से हटकर वो प्रोग्रेस भी कामयाबी से उसको मिलेगी और वो कामयाब भी होगी किसी भी तरीके से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो उसूल हैं वो कामयाबी की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि मैं इस शेर के साथ अपने इस छोटे से स्पीच को यहाँ ख़त्म करती हूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। और आज ये कैंडल मार्च शायद इस बात का सबूत है कि आज यहाँ हर मज़हब का आदमी अपने हाथों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसूलों की ये कैंडल लेकर बता रहा है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन कुर्बानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की थी, जिन्होंने हक़ और बातिल की लड़ाई में अपने 72 साथियों के साथ फतह हासिल की थी। आज हुसैन जिंदा है और यजीद का कोई नाम लेने वाला ही नहीं। थैंक यू।